आज हम इस वीडियो में GSTR 3B फाइल करना सीखेंगे। सबसे पहले तो हम GSTR 1 को फाइल करेंगे। अगर मंथली है तो वो 11 तारीख तक फाइल हो जाती है और क्वार्टरली है तो वो 13 तारीख तक फाइल हो जाती है। तो 14 तारीख को हमारे 2B में उसका इनपुट आ जाता है। तो हम 14 तारीख के बाद 3B को फाइल कर सकते हैं। और इसको हम आगे चलेंगे तो वो हमसे पूछेगा कि क्या आप GSTR 3B को नील फाइल करना चाहते हैं। तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे नो। तो नो करते ही वो हमें आगे की खिड़की दिखा देगा और इस प्रकार से हमें ये टेबल मिलेगा। टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्जेस इनवर्ड सप्लाईज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 95 ऑफ द CGST एक्ट 2017, इंटरस्टेट सप्लाईज एलिजिबल ITC exempt nil and non GST inward supplies, interest and late fees for previous tax period। इसमें यहाँ पर हमारी जो सप्लाई हैं, जो भी सप्लाई हैं टैक्सेबल जो सप्लाईज होगी वो यहाँ आएगी विद टैक्स अमाउंट। यहाँ पर जो सप्लाई नोटिफाइड अंडर सेक्शन 95 है, सबसेक्शन 5 में वो यहाँ पर आ जाएंगी और इंटरेस्ट रेट सप्लाई यहाँ पर आएंगी और एलिजिबल ITC हमारा यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होकर यहाँ पर आ जाएगा। इसमें कई बार क्या होता है कि हमारा कोई पिछले महीने का रह गया था जो हमने क्लेम नहीं कर पाए। तो अगर हमने कोई क्लेम नहीं किया है तो वो अब यहाँ पर क्लेम कर लेंगे उसको, और हो सकता है कि वो उसमें फिर वो उसको रेड कर दे कि भाई आप जो है एक्सेस क्लेम कर रहे हो जितना आपका इनपुट आया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्लेम कर लेंगे। अगर हमारा क्लेम बनता है तो हम यहाँ क्लेम कर लेंगे और यहाँ पर हमारा एग्जम्प्ट नील एंड नॉन GST इनवर्ड सप्लाईज आएगा। इंटरेस्ट एंड लेट फीस फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर हमारी जो रिवर्स चार्ज की एंट्री वो हैं वो भी यहीं पर आ जाएंगी। रिवर्स चार्ज की जो एंट्रीज़ हैं वो भी यहाँ पर आ जाएंगी। जैसे देख रहे हैं हम इस टेबल में कि आउटपुट सप्लाईज हमारी इतनी है, इंटीरियर टैक्स इतना है, सेंटर जो ये एग्जांपल एक समझने के लिए लिया हुआ है। इसमें फिगर हो सकता है मैच ना करें। ये आउटपुट सप्लाईज आ गई। यहाँ पर आप ये आपका ITC कितना अवेलेबल है वो यहाँ वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद हम जो हमारा टैक्स बनता होगा वो हम टैक्स जमा करा देंगे 3B के द्वारा प्रोसीड टू पेमेंट करके। जब वो टैक्स जमा हो जाएगा तो हम अब 3B को फाइल कर सकते हैं। हम 3B को EVC के द्वारा या डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा फाइल कर सकते हैं और टैक्स जमा होने के बाद हमारी जो रिटर्न है वो जमा हो जाएगी।